ने अंधेरों से फिर लड़ाई जीत ली थी। जुगनुओं ने अंधेरों से लड़ाई जीत ली थी। चांद तारे घर के रोशनदान में रखे रहे। नमस्कार मित्रों, फिर से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ आपके लिए एक नया वीडियो। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा होगा भारत पर इतने ज़्यादा आक्रमण हुए थे, अगर देखें और गिने तो हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। उसी आक्रमण से रिलेटेड एक भारत पर एक बाबर ने आक्रमण किया था। नाम सुना होगा, आपने सुना होगा उनके विषय में और पढ़ा भी होगा। जिंदगी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कितने भी युद्ध हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों का ही, अपने ही लोगों में कोई ना कोई कमी रही होगी, क्योंकि बोला जाता है घर का विदिया लंका ढाए। डियर फ्रेंड्स, क्या कारण था जो बाबर की मात्र 10,000 सैनिक होने के बावजूद भी बाबर ने भारत को परास्त किया, जो कि एक इतना बड़ा पावरफुल शक्तिशाली सैनिकों से भरपूर होने के बावजूद भी? पूरी जानकारी इसी वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, जब बाबर असहाय हो गया था, जब उसको लगा कि मैं भारत से नहीं जीत पाऊंगा, वो लौटने की पूरी पूरी उम्मीद लगा रखा था, पूरा पूरा निश्चय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था मुझे वापस होना है। लेकिन उसके बावजूद शाम का वक्त था एक दिन, और एक राज्य के शिविर में जहां सैनिक रहते थे वहां कई अग्निकुंड जल रहे थे। जब उसने अग्निकुंड को देखा तो अपने उनके सेनापति से उनसे पूछा कि सेनापति जी, यहाँ पे अलग अलग कुंड क्यों जल रहे हैं? तो सेनापति जी ने बताया, यहाँ पे अग्निकुंड जलने का एक कारण है कि वो वहाँ पे अपना खाना बना रहे हैं। उनके वो रसोई हैं जहाँ पे उनका खाना बन रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वे अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वर्णों में बटे हुए हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाते, एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ खाना नहीं खाते, इसलिए वो अलग अलग अपना खाना बना रहे हैं। बस इतनी बात से ही बाबर ने जाने का यहाँ से अपना जो धैर्य था उसको फिर से बरकरार रखा, और फिर उसने डिसाइड कर लिया, जिस भारत के लोग, जिस भारत के सैनिक आपस में वर्गों वर्णों में बटे हुए हैं, जो अपने ही लोगों को अपमानित करने में ही वीरता समझते हैं, और जो अपने ही लोगों में मेल नहीं रखते, वो भला कितना भी शक्तिशाली विशाल क्यों ना हो, अंदर से वो खंड खंड है, कितना भी उसको अखंड कहा जाए। डियर फ्रेंड्स, तभी बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल एम्पायर खड़ा किया। डियर फ्रेंड्स, उसने सोचा जिस राज्य के लोग आपस में मेल जोल नहीं कर सकते, जिस गांव के लोग, जिस शहर के लोग, जिस कस्बे के लोग, जिस परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को नीचा गिराकर ही वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, एक दूसरे को अपमानित करके अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, एक दूसरे को मेल जोल से नहीं रह सकते, वो कैसे पावरफुल हो सकता है? उसको शक्ति से नहीं, युक्ति से जीता जा सकता है। उसी युक्ति का भारत के ही लोगों को आपस में युक्ति के यूज करके, और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो डियर फ्रेंड्स, आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे कि जितने भी युद्ध हुए थे, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, कहीं ना कहीं अपने लोगों में ही कोई ना कोई ऐसा द्वेष रहा होगा, जिसके कारण वो यहाँ पे साम्राज्य बना, वो यहाँ पे डायनेस्टी बनी, वहाँ पे लोग आए और युद्ध जीता अपने ही लोगों पे। चाहे वो आप महाभारत का युद्ध रख लीजिए, चाहे वो आप रामायण का युद्ध रख लीजिए, अपने ही लोगों में रावण हारा था। डियर फ्रेंड्स, किसी शायर ने कहा है, न झगड़े आपस में, झगड़ कर टूट जाएंगे, तुम्हारा आईना हम हैं, हमारा आईना तुम हो। डियर फ्रेंड्स, दूसरों से युद्ध लड़कर हम विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के विरुद्ध, अपने लोगों के विरुद्ध छिड़ा गया युद्ध हमेशा पराजय ही स्थापित करता है। जो देश, जो राज्य अपने ही लोगों को ईर्ष्या, द्वेष, श्रेय, अपमानित करना, नीचा दिखाना, वो कैसे अखंड हो सकता है? वो कैसे एक बलवान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डियर फ्रेंड्स, यदि कुछ भी आपको समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।